दोस्तों, साहित्यिक आयोजनों पर लगाम सी लग गई है। इसी को ध्यान में रखते हुए सामाजिक संगठन केसीएन क्लब की उपशाखा निर्झरिणी द्वारा कविता एवं साहित्यिक प्रोत्साहन हेतु कवियों की चौपाल की शुरुआत की है। तो आइए देखते हैं। दिस प्रोग्राम इज को स्पॉन्सर्ड बाय जिंदाल स्टील वर्क्स, JSW स्टार्ट स्ट्रॉन्ग ग्रो स्ट्रॉन्गर, B6 MIDC तारापुर, महाराष्ट्र 4011506। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के कार्यक्रम कवियों की चौपाल में। मित्रों, जैसा कि आपको पता है, यह कार्यक्रम कोरोना काल से निरंतर चलाया जा रहा था। केसीएन क्लब की उपशाखा निर्झरिणी द्वारा इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, जिसका आज 89वां 89th एपिसोड प्रसारित किया जाता है। आज तक हम लोगों को श्रोताओं का, साहित्यकारों का, आप सभी दर्शकों का बहुत 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 प्यार मिला है। इसके लिए मैं दिल से, हृदय के अंतरालगत से बहुत बहुत आभारी हूँ और आशा करता हूँ कि इसी तरह आपका प्रेम और स्नेह हम लोगों को मिलता रहेगा। आज इंदिरा जी के जन्म जयंती के उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम उनको समर्पित किया गया है और आज हम इस दिन को प्रकृति के संरक्षण के रूप में विशेषता में ले रहे हैं। आज हम सभी का आह्वान प्रकृति के संबंधित कविताओं से करेंगे। तो हम सर्वप्रथम सरस्वती वंदना के लिए जिन महानुभावा को बुलाने जा रहे हैं, उनके सम्मान में दो शब्द प्राकृतिक संदेश के लिए। प्रकृति ने अच्छा दृश्य रचा, इसका उपयोग करे मानव। प्रकृति ने अच्छा दृश्य रचा, इसका उपयोग करे मानव। प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करके हम क्यों बन रहे दानव। ऊंचे वृक्ष, घने जंगल, ये सब है प्रकृति के वरदान। इसे नष्ट करने के लिए तत्पर खड़ा है क्यों इंसान, तत्पर खड़ा है क्यों इंसान। अब मैं आवाज़ दूंगा कवियत्री रश्मि कमल जी को, जो नोएडा से सरस्वती वंदना लेकर आ रही हैं। तो आइए सुनते हैं। प्रणाम। मैं रश्मि कमल नोएडा दिल्ली से केसीएन केएच टीवी की संस्था निर्झरिणी कवियों की चौपाल में सभी आदरणीय वरिष्ठ साहित्यकारों को स्वागत, नमन, वंदन करती हूँ। केसीएन केएच टीवी चैनल के राष्ट्रीय अध्यक्ष नंदन त्यागी जी का आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने राष्ट्रीय कार्यक्रम में सरस्वती वंदना की प्रस्तुति का अवसर प्रदान किया है। प्रस्तुत है मेरी माँ सरस्वती को समर्पित वंदना। उम्मीद है आप सबको अच्छी लगे। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, ज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, तू स्वर की देवी, ये संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा, हर गीत तुझसे। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण में हमें प्यार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, मुनियों ने समझी, मुनियों ने जानी, संतों की भाषा, आगम की वाणी। हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, विद्या का हमको अधिकार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, तू श्वेत वर्णी कमल पर विराजे, हाथों में बीड़ा, मुकुट सिर पे साजे। मन से हमारे मिटा दे अंधेरा, हमको उजाला का परिवार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर सरस्वती वंदना और वास्तव में मन एकदम प्रफुल्लित हो गया।
इसी तरह का साहित्य और रचनाएं आपके मंच को मिलती रहें। मैं आशा करता हूं कि आपका सहयोग और स्नेह मंच को निरंतर मिलता रहेगा। जैसा कि हे शारदे माँ की जो पंक्ति थी, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, बड़ी ही सुंदर और भाव विभोर कर गई। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज इंदिरा जी के जन्म जयंती के उपलक्ष्य में जो प्रकृति संरक्षण विशेषांक हम लोगों ने बनाया है, तो इंदिरा जी के यह विशेषांक पे हम अगले साहित्यकार को बुलाने से पहले उनके सम्मान में 2 पंक्ति पुनः कहेंगे। बदले हम तस्वीर जहाँ की, सुंदर सा एक दृश्य बनाएं, संदेश ये है हम सब तक फैलाएं, आओ पर्यावरण बचाएं, आओ पर्यावरण बचाएं। अब मैं आवाज़ दे रहा हूँ मुंबई से कवित्री कविता सिंह जी को, जो इंदिरा जी पर अपनी रचना प्रस्तुत कर रही हैं। नमस्कार, मैं मुंबई से कविता सिंह। KCN-KH टीवी की उप शाखा निर्झरिणी कवियों की चौपाल के राष्ट्रीय कार्यक्रम में आप सभी दिग्गज साहित्यकारों का हार्दिक स्वागत है। आज मैं हमारे देश की सबसे करिश्माई महिला राजनेता श्रीमती इंदिरा गांधी जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर उनके सम्मान में लिखी अपनी एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ और उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगी। वो पराक्रमी चेहरा, चौड़ी ललाट, घुंघराले बाल, साड़ी पहने तूफानी चाल, शिक्षा और ज्ञान की गागर, जीवन जिसका शौर्य का सागर, महिलाओं का किया जिसने मान उजागर। प्रख्यात थी पूरे विश्व में जो अपने कामों से, नवाजा गया जिसे अनेक सम्मानों से, आयरन लेडी और देवी दुर्गा जैसे नामों से। पहली और आखिरी बन महिला प्रधान, संभाली जिसने देश की कमान, थी अपने पिता नेहरू और पूरे देश का अभिमान। निजीकरण पर जिसने किया प्रहार, देश की अर्थव्यवस्था में किया सुधार, मिला जिसे भारत रत्न पुरस्कार। देश के लोकतंत्र को जो रही बांधी, दुश्मनों के लिए थी जो आंधी, वो भारत की बेटी इंदिरा गांधी। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर। दुश्मनों के लिए थी जो आंधी, देश की थी वो इंदिरा गांधी, देश की थी वो इंदिरा गांधी। बहुत ही सुंदर रचना और बहुत ही सुंदर तरीके से आपने पढ़ी, बड़ा अच्छा लगा। और ऐसे ही आपका स्नेह सहयोग इस मंच को मिलता रहे। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अगले कवि साहित्यकार जिनको बुलाने जा रहा हूं, उनके सम्मान में पुनः पर्यावरण संबंधित 2 पंक्ति। पर्यावरण जागरूकता फैलाते चलो, लोगों को पेड़ों के लिए मनाते चलो, कहीं मिल ही जाएगा इनका हमदर्द, अपने इरादों को मजबूत बनाते चलो, अपने इरादों को मजबूत बनाते चलो। अब मैं आवाज़ दूंगा झारखंड धनबाद से वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय संजय सिंह चंदन जी को, जो इंदिरा जी के संबंध में एक सुंदर लेख और सुंदर कविता लेके आ रहे हैं। कवियों की चौपाल निर्झरणी KCN क्लब KH टीवी के प्रायोजन के शमनार्थ आज के कवियों के चौपाल में आप सबका पुनः मैं स्वागत करता हूं। और आज मेरी दूसरी रचना है जो 19 नवंबर 105वीं जयंती भारत रत्न स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी के जयंती पर विशेष रूप से हमने बनाई है। मेरी आज की रचना का शीर्षक है याद रखेगा हिंदुस्तान इंदिरा जी का ये बलिदान। याद रखेगा हिंदुस्तान इंदिरा जी का ये बलिदान। बचपन की प्रियदर्शनी हिंदू थी उत्कर्षणी, आजादी की वीरांगना बानर सेना की शेरनी, बानर सेना की शेरनी।
गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के सानिध्य शांति निकेतन में अंतर मन में पड़ा प्रभाव समरविले कॉलेज ऑक्सफोर्ड में ज्ञान पाकर बढ़ा आजादी का भाव। आजादी के संघर्षों में अंग्रेजों को चकमा देकर जाती थी इंदिरा भाग। आजादी में इंदिरा के योगदान को कौन भुला सकता है आज। 1942 असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार इंदिरा यातनाओं से हुई बड़ी नाराज पानी के मधुरम प्रवाह से लगाती रही देशभक्ति की आग। शब्दों के अग्नि बाण से जन जन भी जाता था जाग। जवाहर कमला की सुपुत्री का अद्भुत था अंदाज। 1957 में अमेरिका ने दिया मदर सम्मान का सिरताज। 1960 में संगठन चुनाव जीतकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षा हो गई खास। दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार सभा की अगुआ बन हिंदी उत्थान का लगाती रही कयास। सन 1964 में सांसद राज्यसभा बन पहुंची। जानी संसद की सबकाज। कैबिनेट में सुरक्षा प्रसारण मंत्री पद से सरकार में हुई आगाज। सन 1966 में इंदिरा गांधी के सिर पर चढ़ा प्रधानमंत्री का ताज। 1971 अमेरिका के जनमत संग्रह में दुनिया की लोकप्रिय महिला बनी। ऐसा व्यक्तित्व और अंदाज। सन 1971 के युद्ध में पाकिस्तान की तोड़ दी माद। पाकिस्तान के आधे हिस्से कटवाकर कराया बांग्लादेश आजाद। रणचंडी सबने माना, कहा मां दुर्गा की अवतार। शक्तिशाली भारत में इंदिरा का हुआ तब जय जयकार। 1972 में भारत की प्रधानमंत्री को मिला सर्वश्रेष्ठ नागरिक भारत रत्न सम्मान। पर्यावरण संरक्षण किया साकार, कड़े अनुशासन ने दी पहचान। आपातकाल महंगाई नसबंदी ने गिरा दी इंदिरा गांधी की सरकार। भाई मोहम्मद से जीतकर फिर आई इंदिरा जी की सरकार। सन 1999 में बीबीसी ने मरणोपरांत दिया सैकड़ों वर्षों की श्रेष्ठतम महिला का पुरस्कार। वर्ष 2020 में पुनः दुनिया ने मरणोपरांत दिया 100 श्रेष्ठतम नेताओं में इंदिरा गांधी को चुना। श्रेष्ठतम महिलाओं में इंदिरा इतिहास में बनी यादगार। मैं रहूं ना रहूं, खून का एक एक कतरा इस देश के काम आएगा। अंतिम थे उनके उद्गार। 31 अक्टूबर 1984 को भारत के प्रधानमंत्री आवास में गोली मारे 2 सुरक्षाकर्मी सिर फिरे सरदार। 31 अक्टूबर 1984 को प्रधानमंत्री आवास में गोली मारे 2 सुरक्षाकर्मी सिर फिरे सरदार। सतवंत बेअंत 2 नाम के हत्यारे गद्दार। बेअंत 2 नाम के हत्यारे गद्दार। इंदिरा तेरे नाम की होगी हरदम जय जयकार। इंदिरा तेरे नाम की होगी हरदम जय जयकार। इंदिरा थी, देश में गूंजती रहेगी तेरी अमर पुकार। याद रखेगा हिंदुस्तान इंदिरा जी का ये बलिदान। इंदिरा गांधी भारत माता की थी सच्ची संतान। अमर रहेगा तेरा यश कीर्ति तेरे में हिंदुस्तान। अमर रहेगा तेरा यश कीर्ति तेरे में हिंदुस्तान। सत सत नमन। बहुत ही सुंदर आपने इंदिरा जी के संपूर्ण विषय में जानकारी भी दी और वैसे भी मंच पर आपका स्नेह आशीर्वाद निरंतर प्राप्त होता है और यह इसी तरह बना रहे, इसके लिए मैं हमेशा आपका आभारी भी हूँ और स्वागताकांक्षी भी हूँ।
आशा करता हूं कि ये प्रेम और आपका आशीर्वाद निरंतर निरंतर बना रहेगा। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अगले कवि साहित्यकार को बुलाने से पहले उनके सम्मान में 2 पंक्ति पर्यावरण से संबंधित। धरती की बस यही पुकार, पेड़ लगाओ बारंबार, आओ मिलकर कसम खाएं, अपनी धरती हरित बनाएं, अपनी धरती हरित बनाएं। अब मैं आवाज़ दे रहा हूं पुनः बिहार से नवीन झा जी को, जो अपनी रचना एक कहानी के रूप में लेके आ रहे हैं। नमस्कार। आज आप लोगों के समक्ष पुनः प्रस्तुत हुआ हूँ अपनी नई रचना के साथ। इससे पूर्व कि मैं अपनी रचना आप तक पहुँचाऊँ, मैं केसीएन क्लब की उप शाखा निर्झरनी कवियों के चौपाल के समस्त आयोजनकर्ताओं का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही केसीएन क्लब KHTV के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नंदन मिश्र जी का बहुत बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे राष्ट्रीय कार्यक्रम में अपनी रचना के प्रस्तुति का अवसर दिया। देश के तमाम प्रबुद्ध साहित्यकारों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, आज आपके समक्ष अपनी कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसका शीर्षक है कैसा भेदभाव। बात वर्षों पूर्व की प्रकृति में ईश्वर की अद्भुत लीला है। प्रकृति व ईश्वर की अद्भुत लीला है, एक संयोग है। एक किसान के घर में मेरी माँ ने जुड़वा बच्चे को जन्म दिया। मैं बछड़ा तो बहन बछड़ी कहलाने लगे। हमें देखने लोग दूर दूर से आने लगे। दिन बीतने लगे, हम बड़े होने लगे। माँ ने हम में कभी कोई भेद न किया, मगर किसान मुझसे ज़्यादा बहन को मेरे माँ से बलात् स्तनपान कराने लगे। खूंटे से बंधी हमने अपनी माँ के आंखों में दर्द के आंसू बहते देखा। इस भेदभाव से व्यथित थी मेरी माँ। समय अपने गति में थी, हम दोनों बड़े होने लगे। एक दिन मुझे आज़ाद कर किसान ने मैं अपनी भूख मिटाने को मैं दर दर भटकता रहा। मैं आवारा नहीं, लोग हमें पत्थर और लाठी से मारते। जहाँ भी जाता वहाँ भगाते। मैं दृढ़ता से मार खाकर भी अपनी भूख मिटाने लगा। जब कभी भी माँ बहन की याद आए तो किसान के नज़रों से बचकर बहन माँ के समीप जाने लगा। अब भी माँ के आँखों में आंसू दिखते थे। सुनता हूँ कभी किसान हमारी भी इज्जत किया करते थे। हम खेतों को जोता करते थे। मेरे नाम की गाड़ी हुआ करती थी। हम सामान ढोया करते थे। हम बहू बेटियों को स्टेशन तक छोड़ा करते थे। आज हम आधुनिकता के दंश को झेल रहे हैं। लोगों की मानसिकता बदल रहे हैं। कल ही की तो बात है मैं भूला भटका मंदिर में पहुंचा। अचंभित हो गया। लोग मेरी ही प्रतिमा पे बेलपत्र व फूल चढ़ा रहे हैं। मेरी प्रतिमा को स्पर्श कर रहे हैं। दिल से नमन कर रहे हैं। बोल बम के नारे लगा रहे हैं। कुछ ही देर में लोग बाहर निकल हमें भगा भी रहे हैं। मैं समझ न पाया इस भेद को, उलझ के रह जाता हूँ। समझ न पाता हूँ इस भेद को।
याद रखना दोस्तों, पशु भी समाज का अहम हिस्सा है, लालच से परे है, स्नेह का भूखा है। इसको हम सब हिंसक न बनाएं। यह हमारी सहयोगी है, हमारी रक्षा, इसकी रक्षा करना हमारा धर्म है। दोस्तों, पशु और मानव के बीच का अंतर सिर्फ सोचने की शक्ति है। हम मानव में सोचने की शक्ति पशु की अपेक्षा अधिक है। अब ये विचारणीय है कि आज मानव कहाँ जा रहा है, आज मानव कहाँ जा रहा है। बहुत ही सुंदर रचना, वर्तमान समय का जो दंश है और एक बछड़े की जो कहानी आपने अपनी रचना में पिरोया है, वास्तव में वास्तविकता को आपने शब्दों में उतार दिया है। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही मार्मिक कविता, बहुत ही मार्मिक कहानी। और वास्तव में हम लोग प्रकृति के आड़ में विकास के पीछे जिस तरह भाग रहे हैं, कहीं ना कहीं हम पीछे भी जा रहे हैं ऐसा लगता है। लेकिन निश्चित ही हम इन चीज़ों को सभी ध्यान देंगे और प्रयास करेंगे कि हमारा किसी भी प्रकार का प्राकृतिक ह्रास न होने पाए, और जो हुआ भी है हम उसको पुनः रिकवर करने की कोशिश करें। तो मैं बछड़े का दर्द आपकी जो रचना है उसको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार करते हुए आपका मैं अब आगे बढ़ूंगा। अगले कवि साहित्यकार को बुलाने से पहले उनके सम्मान में आज की जो रचना है, आज का जो दिन विशेषांक हमने लिया है इंदिरा जी के समर्पण में, प्राकृतिक दिवस मना रहे हैं, उसमें हम एक दो पंक्ति कहेंगे। पेड़ धरती की शान है, जीवन की मुस्कान है। पेड़ धरती की शान है, जीवन की मुस्कान है। पेड़ पौधों को पानी दें, जीवन की यही निशानी दें, जीवन की यही निशानी दें। अब हम आवाज़ देंगे एक ऐसे वरिष्ठ साहित्यकार, एक ऐसे बड़े वरिष्ठ कवि जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन साहित्य को समर्पित कर दिया और रिटायरमेंट के बाद भी इतनी सुंदर सुंदर रचनाएं इस मंच को देते रहते हैं। वास्तव में बड़ा अच्छा लगता है। आज अपनी रचना के साथ मंच पर आ रहे हैं आदरणीय के श्रीवास्तव जी। तो हम सुनते हैं उनकी आज की रचना। निर्झरणी के मंच को नमन। मैं कौशल श्रीवास्तव एक बार फिर मुखातिब हूँ एक छोटी सी कविता लेकर। कविता का शीर्षक है चोरी का आम। आम इसमें प्रतीक है। देखिए, कविता कुछ इस प्रकार है कि एक लड़के ने दूसरे से कहा, चल पड़ोसी के घर से आम तोड़ लाएं, पड़ोसी सो रहा है, मौके का फायदा उठाएं। यह सुन दूसरे लड़के का जी ललचाया, फिर भी उसने विरोध जताया, चोरी करना पाप है, पहले को यह समझाया। सुनकर उसकी ये बातें पहला लड़का हंसने लगा एक आभ और उसकी मान्यताओं पर, और उससे यूं कहने लगा, तू अपने आप को हरिश्चंद्र समझता है, ईमानदारी का दम भरता है। अरे न है हिम्मत तुझ में आम तोड़ लाने की, कायर है तू, सच क्यों नहीं कहता है। ईमानदारी तो आज कायरता का दूसरा नाम है। चोरी व लूट का फल है मीठा, बेकार ही इसका नाम बदनाम है। जो न तोड़ पाते आम दूसरों का, राग मान्यताओं का है अलापते, झूठी सांत्वना और छड़ी का आत्मसंतोष, और इसके सिवाय है क्या पाते। सुनकर उसकी यह बातें दूसरा लड़का मुस्कुराया, पहले की नादानी पर उसे तरस आया। कलयुगी विचारों पर न क्रोधित हो, उसे प्यार से वो समझाया। चोरी का आम तोड़कर तू भौतिक सुख पा सकता है, पर भौतिकता की स्मृति तृष्णा से क्या तू कभी निजात पा सकता है। अरे भौतिक सुख तो असीमित है,
भौतिक सुख तो असीमित है, ये निरंतर बढ़ती जाएगी। जल जाएगी तुम्हारी सोने की लंका जब चोरी तुम्हारी पकड़ी जाएगी। क्षणिक आत्मसंतोष कहता है जिसे, क्षणिक आत्मसंतोष कहता है जिसे मनुष्य के जीवन का सार है। मानसिक शांति नहीं गर जीवन में, मौत बेहतर है, जीवन बेकार है। आखिरी बंद है कि तो मित्र न खा तू आम चोरी का, तो मित्र न खा तू आम चोरी का, मेहनत मशक्कत का खाना सीखो, चोरी व लूट का खाना छोड़, चोरी व लूट का खाना छोड़, ईमानदारी के फल पे जीना सीखो, ईमानदारी के फल पे जीना सीखो, ईमानदारी के फल पे जीना सीखो। बहुत ही सुंदर रचना और बड़ी प्रेरणादायी। चोरी का जो दर्द है, चोर कैसे बनते हैं, कैसा माहौल है भ्रष्टाचार का, उन सब विषयों को समेटे हुए आपकी रचना बड़ी ही सुंदर, बहुत ही मार्मिक। मैं इस मंच से आपका बहुत बहुत आभारी हूँ और आशा करता हूँ कि इसी तरह आपका प्रेम और स्नेह मंच के साथ बना रहेगा। मित्रों, अब समय है कि हम विदा लें और हम फिर मिलते हैं अगले सप्ताह इसी समय इसी दिन। तब तक के लिए हमें आज्ञा दें। नमस्कार। This program is co-sponsored by D-Decor, Live Beautiful, F6 MIDC Tarapur, Palghar, Maharashtra 4015006.